फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास ICOM, BCom, MCom, नीट, PhD, कॉमर्स से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ये चैप्टर आपको क्लास 12 की अकाउंटेंसी की बुक में चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा और उसके बाद ये आपको BCom सेकेंड सेमेस्टर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का लेखांकन। इसमें मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में सारे बेसिक डिटेल्स बताऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स में जाएंगे। ठीक है, साझेदारी का गठन कैसे होता है? किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम जानेंगे कि साझेदारी का गठन हम कैसे करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने के लिए लाभों को आपस में बांटने के उद्देश्य से पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं तो इसे साझेदारी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं कि किसी व्यवसाय को चलाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक व्यापार को चलाने का निर्णय लेते हैं, उसके प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटने के उद्देश्य से ही वो क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं और पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप क्या होता है तो आप उसे शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि साझेदारी जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक समझौता होता है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं कि उन्हें कितनी पूंजी लगानी है, फर्म को कैसे चलाना है, फर्म के प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपसी समझौता होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसको सभी साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है या सभी की ओर से कोई एक साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में आप पहले भी सुने होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो अब सुन लीजिए। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932, इसमें साझेदारी के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है। पार्टनरशिप के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारा कुछ बताया गया है। तो वही बोला जा रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 के अनुसार बोला जा रहा है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कि साझेदारी जो है वो व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। वो क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, एक संबंध बनाया जाता है जिसमें वो क्या करते हैं, तो व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। और उस पार्टनरशिप फर्म को या तो सभी साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि सभी साझेदार मिलकर उस पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, या तो फिर मान लो कि कोई पार्टनर जो है वो एग्री नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसे वो चलाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है या फिर किसी भी रीजन से, तो वो लोग क्या करते हैं कि सभी पार्टनर्स मिलकर आपस में डिसीजन लेते हैं और अपने में से किसी एक साझेदार को वो संचालित करते हैं कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसको वो चलाएगा, उसका संचालन करेगा, उसका देखरेख करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या है। साझेदारी की विशेषता, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बताई कि साझेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ होता है। साझेदारी एक समझौता है, ये भी मैं आपको बताई कि साझेदारी जो है वो पार्टनर्स के बीच का आपसी एक समझौता होता है। ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य व्यवसाय करना होता है। जाहिर सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिल रहे हैं, वहाँ पे पूंजी लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यवसाय करना है। तो साझेदारी का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यवसाय करना होता है। और व्यवसाय जो है वो वैधानिक होना चाहिए।
वैधानिक कहने का मतलब है कि वो लीगल होना चाहिए, कानून के नजरिए से वो सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि चाहे वो कोई भी व्यवसाय हो तो व्यवसाय किस उद्देश्य से किया जाता है, तो व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म का ओपनिंग किया जा रहा है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म बनाया जा रहा है तो वो भी व्यवसाय करे, तो उनका उद्देश्य भी तो यही है ना कि उस फर्म से उन्हें प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को वो आपस में बांट लें। ठीक है। लाभ हानि का विभाजन। कोई अगर अकेला बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है कि अगर वो अपना बिजनेस कर रहा तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो अकेला उसका मालिक होगा। बट जहाँ पे सभी साझेदार मिलकर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो उस पे उन सभी साझेदारों का अधिकार होता है। वो सभी साझेदार उस प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटते हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा असीमित दायित्व। तो साझेदारी फर्म में जो है वो साझेदारों का असीमित दायित्व होता है। वहाँ पे साझेदारी फर्म में किसी भी साझेदार का दायित्व जो वो सीमित नहीं होता है कि हाँ उसे इतना ही काम करना है, वो असीमित दायित्व होता है उनका, कि वहाँ फर्म में जो भी काम होंगे उन्हें करना पड़ेगा, उनके दायित्व असीमित हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संचालन। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार द्वारा या सभी साझेदारों की ओर से कोई एक साझेदार द्वारा होता है। ये तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी बताई। या तो सभी साझेदार के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय को चलाते हैं, या तो फिर सभी की ओर से किसी एक साझेदार को चुन लिया जाता है और उसके द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है और उसके लिए उसे सैलरी या तो फिर कमीशन या प्रॉफिट परसेंट में कुछ उसे एक्स्ट्रा हिस्सा मिलता है। ठीक है। इसके बारे में जो है पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है। पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ का डिटेल्स दिया हुआ रहता है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड जो है उसे हिंदी में साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारों को क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, इसे निर्धारित करने के लिए, इसे निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, एक लिखित अनुबंध तैयार किया जाता है, एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में साझेदारों के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि वो उसे बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में उन्हें अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसे वो किस रेशियो में। साझेदारी संलेख एक लिखित प्रलेख है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों, व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। अब क्या है, तो साझेदारी संलेख में जितने भी साझेदार हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, साझेदारों की पूंजी कितनी है, ये सारी चीजों के बारे में बताया रहता है। एक साझेदारी संलेख में निम्न बातें सम्मिलित रहती हैं। एक साझेदारी संलेख में क्या क्या देखने को मिलते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। इसे मैं डिटेल्स में आपको। फर्म का नाम एवं पता। फर्म का नाम क्या है, वहाँ का एड्रेस क्या है। फिर व्यवसाय की प्रकृति, यानी व्यवसाय जो है हमारा बिजनेस जो है वो किस नेचर का है, हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। साझेदारों की पूंजी, जितने भी साझेदार हैं उनके द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है, प्रत्येक साझेदारों की पूंजी के बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। लाभ हानि का विभाजन अनुपात। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस जो होंगे तो वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो होता है बिजनेस में वो सभी साझेदारों में बांटा जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बताई। तो उसके लिए कोई रेशियो तो चाहिए कि वो किस रेशियो में बांटेंगे, तो उस रेशियो को जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिख कर रखते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। साझेदारों के द्वारा जितनी पूंजी लगाई गई है उससे उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। साझेदारों का आहरण। साझेदार के द्वारा कितना आहरण किया गया। आहरण यानी कि होता है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स क्या होता है, तो जो बिजनेस मालिक के द्वारा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई कैश निकाला जाए या कोई गुड्स निकाला जाए तो उसे हम आहरण कहते हैं। ठीक है, यानी ड्राइंग्स कहते हैं। फिर है साझेदारों के आहरण पर ब्याज। उन्हें ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, वो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। साझेदारों को वेतन का कमीशन।
साझेदार को जो है वेतन पर कमीशन कितना दिया जाएगा, ये सब चीजें जो है पार्टनरशिप डीड में आपको देखने को मिलती है। पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी पार्टनर्स के बीच में कोई तनाव ना हो। वो जिस रेशियो में लाभ हानि को बांटते हैं वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही दिखा दिया जाता है और बाकी सारे डिटेल्स में उसमें दे दिए गए होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको मैं जो भी बता रही हूँ समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे में आप कमेंट भी डाल सकते हैं।